हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। बात कर लेते हैं बिटकॉइन के अपडेट की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कल कितना लिक्विडेशन हुआ। यहाँ पर जो कल की कैंडल में जो 24 घंटे में लिक्विडेशन हुआ था वो ऑलमोस्ट आई गेस कल 700-800 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ है। और बहुत बड़ा है, अगर हम क्यूमुलेटिव ऐड कर लें तो बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन था अराउंड लमसम। तो वो जो हमारा लिक्विडेशन था काफ़ी बड़ा इवेंट था। जनरली क्या होता है, ऐसे लिक्विडेशन इवेंट के अराउंड मार्केट रिवर्स कर रही होती है, या फिर मार्केट के स्मॉलर, अगर ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में होता है लिक्विडेशन तो मार्केट अप जा रही होती है, अगर नीचे की ओर होता है लॉन्ग जाते हैं तो शॉर्ट जाना होता है, शॉर्ट जा रहे हैं तो लॉन्ग जाना होता है, सिंपल है। तो अभी क्या हुआ, लॉन्ग के लिक्विडेशन हुए बहुत ज़्यादा हुए। और इसका मतलब ये है कि मेरे लिए क्या है कि अगर ये ETF से पहले लिक्विडेशन इवेंट हुआ है ना, तो दैट इज़ अ गुड साइन। ओके, दैट इज़ अ गुड साइन बिकॉज क्योंकि आपके जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन्हें कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बनानी है। तो वो कहाँ से लिक्विडिटी बन लेकर आएंगे ऐसे इतने बड़े इवेंट के अराउंड, जब उन्हें लिक्विडिटी चाहिए तो वो ऐसे ही लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो उनका वो तरीका है। तो ये फ्लश वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है एज सच, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम तो एग्जिट थे ना। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ट्विटर देखो, 44,959 के अराउंड मैंने आप लोगों को बता दिया था कि BTC वीक लग रहा है। इस लेवल का वेट करने को कह रहा था, नीचे का 42 या 43 का। तो मैंने यहाँ लिखा था BTC सिनेरियो माइट फॉल टू 43 के इफ नॉट वॉल्यूम। और ये 568 लोगों ने देखा भी था, क्योंकि ये फ्री वाले पे डाला हुआ था। तो अगर आप लोग फ्री वाले को फॉलो नहीं करते, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते, तो वो आपकी मर्जी, आपका लॉस। मेरा क्या जा रहा है इसमें, कुछ नहीं जा रहा, बट वो आपके ऊपर है। अगर आप ज्वाइन करते हो, आप ट्विटर पे देखते हो, तो आपको चीज़ें इतनी मिल जाती हैं कि आप सेफ रहो एटलीस्ट इस मार्केट में। तो आप अगर ज्वाइन रहोगे तो फ़ायदा रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है थैंक्स फॉर द वार्निंग। और यहाँ बंदे ने भी लिखा सेम सोल्ड एवरीथिंग, थैंक्स फॉर द वार्निंग। यही है, वेयर इज़ योर वार्निंग ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर। ये यहाँ पूछ रहे हैं, देखिए हाँ, ये यहाँ पर ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर पे ही आपको मिल जाएगी वार्निंग। जो मेरा चैनल है वहाँ पर इनको भी नहीं मिली वहाँ पर। तो इस तरह से अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर किस चीज़ की, हाँ, इथेरियम के लेकर। तो इथेरियम ने ड्रॉप के बाद अपना FVG टेस्ट करने आ रहा है। कहीं ना कहीं इथेरियम एक इंपॉर्टेंट एरिया के बीच में है अभी, 2300 समथिंग लाइक दैट। मेरा एक्सपेक्टेशन है 2330 तक की जाए अभी ये रैली करके। उसके साथ ही मेरा इस तरफ जो चार्ट खुला है वो वू का खुला हुआ है। और ये वू का चार्ट काफ़ी अच्छा चार्ट है, क्योंकि इसकी मैंने लॉन्ग पोजीशन कल ही ओपन करके ट्विटर पे दी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको वो भी देखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो ट्विटर पर ही पड़ी होगी। कहाँ गई मेरी रून की पोजीशन, यहीं पर है। लेट मी सी, दिस वन इज़ द प्लान। ओके, हाँ, ये वाली है। ये मैंने वू की पोजीशन दी हुई थी कि यहाँ से नीचे आएगा इस ग्रीन वाले एरिया में, और यहाँ से पंप कर देना चाहिए था, विच इज़ इसका अपडेट मैंने आप लोगों को अभी दिया हुआ है, एकदम लेटेस्ट ही दिया है। तो उसका अपडेट ये वाला है, देखो एग्जैक्टली उस एरिया में आया। विक तो नीचे तक गई थी, बट आपने पोजीशन बाद में बनाई, जिसको मैंने बाद में शिल भी किया था कि हाँ भाई बना सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर 17-18-20% का मूवमेंट वो में देखने को मिला है। साथ ही साथ मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, हमारे चैनल का ही बताया हुआ कॉइन जो ऑप्टिन क्लब में बताया गया था, वो 300% 295% एग्जैक्ट उठ गया। 300% यानी 4x हो चुका है। और ये कॉइन कौन सा है, ये हमारा है सेई टोकन। और सेई टोकन की कॉल वहाँ प्रीमियम में दी गई थी, और ये फ्री में ट्विटर पे भी पड़ा हुआ है सेई का। अगर मैं आपको दिखाऊं सर्च करके तो सोई का आप उस पर भी देख सकते हो कि पड़ा ही होगा मेरे ख्याल से। तो वो देख लेना, सोई का ट्विटर पे डाल दूंगा मैं। बाकी अभी 2 कॉइन मैंने कल डिप में आप लोग को बताया था, वू और GNS, दोनों ये 6 मैटिक के टोकन है। मैटिक की भी कॉल मैंने आप लोग को दे रखी है। मैटिक अभी कुछ एक लौता मैटिक ऐसा है जो कुछ खास नहीं कर रहा है ऐसे टाइम में। तो मुझे वो देखना है कि मैटिक में क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रही है जो मैटिक नहीं पंप कर पा रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। लेट मी सी, देखता हूँ। ये इस तरह के मैटिक का प्राइस एक्शन है, और लमसम अराउंड यहाँ से एग्जिट करके मुझे लगता है मैटिक इस वाले एरिया को टेस्ट कर सकता है 93 से लेकर, या फिर 97 या $1 के अराउंड आ सकता है। ये पोजीशन मैंने आप लोगों के साथ मैटिक की शेयर करी थी। लेट्स सी कि इसका क्या अपडेट होता है। टारगेट इस पोजीशन का $1.2 रहेगा। और यहाँ पर इथेरियम के कंपैरिजन में मुझे मैटिक भी सही लग रहा है, लेने लायक लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर आप लोग को बाय की कॉल भी दी थी। लेट्स सी कि मैटिक की रैली कहाँ तक होती है इस बार। ओके, इसी के साथ मैंने कॉइन कौन कौन से बताए थे, वो बताया था, GNS बताया था। तो GNS तो काफ़ी अच्छा ही कॉइन है और अच्छा रहेगा भी। इसको मैं दिखाता हूँ आपको अभी क्या चल रहा है। 5.832 चल रहा है, $6 अभी फिर होके आया इस डिप में। यहाँ पर बाय गया था मैंने थोड़ा सा। और अभी हम देख लेते हैं बिटकॉइन को भी यार, बिटकॉइन में क्या चल रहा है, लेट्स सी। तो ये हमारा बिटकॉइन है। बिटकॉइन अपना FVG टेस्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं।
तो बिटकॉइन का FVG यहाँ कहीं पर था और ये इसने रीटेस्ट किया। अभी हो सकता है ये मिडल पे 43,600 लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट आए, उसके बाद ये पंप करे, ठीक है। 4 आवर में तो अभी ये ओवर बॉट चल रहा था जो इतने दिन से, वो पूरा नीचे हो गया, काफ़ी नीचे आ गया। तो ये अच्छी चीज़ है, हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। अगर हम डेली में देखें तो आपको दिखेगा कि RSI रीसेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक। क्यों हमारे लिए अच्छी बात ये कि यार अभी तक हम ओवर बॉट जोन में थे। यहाँ पर देखो, ये देखो ग्रीन, और इस जोन में हम यहाँ पर भी थे $37,000 के अराउंड। फिर हम यहाँ पर भी रहे काफ़ी टाइम में, अराउंड लमसम यहाँ पर $44,000 के अराउंड। फिर सबसे RSI गिर ही रहा था। और अगर अभी हम देखें ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। RSI के नीचे थे हम लोग, लेकिन RSI के ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर हम नीचे रिटेस्ट करने आए। अभी भी RSI होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स कि ये बेयरिश डाइवर्जेंस में नहीं आएगा। ये जो पार्ट है, ये जो RSI का पार्ट है, ये बेयरिश डाइवर्जेंस में नहीं आएगा। बेयरिश डाइवर्जेंस में इतना पार्ट आएगा, क्योंकि इतने पार्ट में प्राइस हायर हाई बना रहा था कहीं ना कहीं ये वाले एरिया तक, और आपका ये जो RSI वो नीचे बना रहा था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, RSI ने उस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया और RSI अभी ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मिडल तक करेक्ट कर चुका है। अभी भी इसमें स्कोप है कि ऊपर भाग जाए, और अगर ये ऊपर भागता है तो आपका यहाँ पर ये जो बिटकॉइन है ना, वो 48K से 50K के बीच में आ सकता है, 48K से 50K। अब देखो जनरली मार्केट में अगर ETF अप्रूव नहीं हो रहा होता तो ऐसी न्यूज़ क्यों आती, ऐसा फ्लश क्यों आता जनरली। अब आप देखो जैसे से हम करीब आ गए, अब बेरिश आर्टिकल आने लगे कि जो ETF है वो डिसप्रूव हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे आर्टिकल तभी आ रहे हैं जब बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो घबरा रहे हैं कि भाई कहीं हमसे ना मिस हो जाए बिटकॉइन, कहीं इस SEC सच में ना अप्रूव कर दे, कहीं हमसे मिस ना हो जाए। तो उस चक्कर में ऐसे ये जो मीडिया कंपनीज है ना, इनको पैसे खिलाना बहुत ईजी है। आपको क्या लगता है, ये ईजी आर्टिकल्स होते हैं जो प्रेडिक्शन डालते हैं 100K हो जाएगा BTC, 1.5 लाख चला जाएगा, ये सब बहुत हल्की बातें हैं। आपको लगता है कि मतलब जो वेल्स हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर बैठे हैं, वो एक मीडिया कंपनी को एक पोस्ट नहीं लिखवा सकते उसको पैसे देके, तो वो पोस्ट लिखवाते हैं। वो एक बेसिकली पोस्ट लिख के आएगी आपके सामने, उनका क्या करना, उनकी क्या ही क्रेडिबिलिटी है मीडिया कंपनीज़ की। वो तो ये कह देंगे ना कि हमारे एनालिस्ट ने, एक इंटर्न ने लिखा था ये चीज़, फला चीज़ लिखी थी, इसका कोई 100% नहीं है, नीचे तो वो नॉट फाइनेंशियल एडवाइस लिख ही देते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं। तो वो पैसा लेके वो लोग एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जिनके पास 5-6 वेबसाइट होती हैं, वो अपनी 5 वेबसाइट पर एक साथ डाल के डर का माहौल क्रिएट करते हैं। तो ये इस तरह का गेम चलता है। हर चीज़ जो है यहाँ पर बिकी हुई, बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स तक बिके हुए हैं, वो लोग मिलकर लिक्विडिटी क्रिएट करवाते हैं जो वेल्स हैं उनके लिए, ताकि हम बाय कर सके नीचे। पहले ऐसा ऑल्ट कॉइन्स में होता था, लेकिन अब ये बिटकॉइन में भी होता है। बिटकॉइन में ऐसा होगा भी, देखो हम 44K के अराउंड चल रहे हैं अभी इस समय, एज ऑफ वी आर टॉकिंग, तो बिटकॉइन 44K चल रहा है। कहीं ना कहीं जितने लेवरेज लॉन्ग्स थे वो यहाँ इस वीक में कंप्लीट हो गए। मैं इस फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस फॉल में वो लॉन्ग्स नहीं गए होंगे, लॉन्ग्स जो गए होंगे, क्योंकि ये फॉल तो उतना ही है ना जहाँ से बिटकॉइन यहाँ से पंप किया था, वो कहीं ना कहीं हमने ब्रेक इवन में आए होंगे। लॉन्ग लिक्विडेट इस वीक में हुए हैं सबसे ज़्यादा, और यही वो लिक्विडिटी गेम हुआ है जहाँ पर खेला गया। एकदम हाई लिया इस रेंज का इसने, फिर एकदम रेंज का लो ले लिया, और उसके बाद लिक्विडिटी इसके पास अब इनफ है कि मार्केट यहाँ से भाग जाए। मार्केट का के पास पूरी लिक्विडिटी है यहाँ से भागने के लिए, तो ये तैयार लग रही है मार्केट। और आप लोग को करना क्या है, आप ऐसे टाइम में कोई भी लेवरेज पोजीशन ना खोलना यार, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक CPI पे का कोई असर नहीं पड़ा था, ETF का असर पड़ेगा, ठीक है। उसके अराउंड वॉलेटिलिटी बहुत आएगी, लिक्विडेट करने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप स्पॉट में लेते हो तब भी आप उतने ही बनाओगे यार। स्पॉट मतलब ETF बहुत बड़ी बात है, अगर अप्रूव होता है तो स्पॉट ही आपका बहुत अच्छा उठ जाएगा। तो कोई भी टोकन लेना, लिटरली कोई भी जो चैनल पर बताया गया है कोई भी लेना, सब उठेंगे, सब भाग जाएंगे ऊपर। तो ये एक चीज़ है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये एक मेरा एडवाइस रहेगा, ये मेरा एक अपडेट रहेगा। बाकी आर्प की मैंने आप लोगों के साथ बात की है, आर्प तो अब $2 चल रहा है, बढ़िया। जिन्होंने भी आर्प को लिया और रखे रहा, सिंपल यही, उनके $2 बन रहे हैं। अब तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है आर्प अपने, आर्प का ऑल टाइम हाई 2.08 है। कहीं एक टाइम पर हम यहाँ पर रो रहे थे इसके चक्कर में कि आर्प यहाँ पर क्यों आ गया, 90 सेंट क्यों आ गया, 80 सेंट क्यों आ गया। अब देखो इजीली ये डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा हो गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट को होल्ड करते हो तो उठता ही उठता है। यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है जिसका मैंने कल परसों पता नहीं कब इसका मेंशन किया, पर मैंने ये लेवल आप लोग को बताया था 9.8। जिन्होंने भी ये 9.8 की एंट्री ले ली है कल डिप में, उनका यहाँ पर बहुत अच्छा पंप हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये 9.8 की एंट्री से, मेरी एंट्री से टिया जो है 64% अप है। मेरी बताई एंट्री से 64% अप है, टिया आया था 9.8, वहाँ से 64% एक दिन में बहुत बड़ी बात है। अगर आप लेवरेज भी लिए होगे 2x तो भी बहुत बड़ी बात है, ओके।
So that was my update, and thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.